चरखी दादरी में मुख्यमंत्री हुड्डा ने दिखाई दरियादिली, 200 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। भाई दोनों सीट पे दे दियो, दादरी है पागड़ा की सारा जिला बना दूंगा। वीरेंद्र सिंह ने दिए जल्द कोई बड़ा फैसला लेने के संकेत, बोले हाईकमान ने प्रदेश में कांग्रेस की तस्वीर नहीं बदली तो 90 में से आएंगी 9 सीटें। इन्हीं वफोटों को लेके कांग्रेस मैदान में उतरेगी। 10 में से एक थी, ये 90 में से 9 रह जाएगी। अवतार बढ़ाना ने भी मिलाए वीरेंद्र सिंह के सुर में सुर, बोले मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में कोई नहीं लड़ेगा चुनाव। और वही कांग्रेस है कि हुड्डा कांग्रेस रहेगी, तो हम हुड्डा कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। यौन शोषण के मामले में कांग्रेस नेता प्रदीप सांगवान की गिरफ्तारी को लेकर तेज हुई उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई, सांगवान के सोनीपत स्थित घर पर पड़ी रेड। हरियाणा में एचएसजीपीसी का गठन तय, हर मोहिंदर सिंह चड्ढा ने दिए संकेत, लेकिन एसजीपीसी विरोध पर कायम। मैं दोनों में से हूं जिसने रिकमेंड की हुई है, मैं तो ये कहता हूं बने। पंचकुला में हुडा विभाग के अतिक्रमण हटाओ दस्ते और पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया पथराव, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। जगाधरी में मनचलों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर युवती को जिंदा जलाया, युवती 80% झुलसी, 7 आरोपी गिरफ्तार। और पानीपत में नहर में गिरा 11,000 वोल्ट की लाइन का तार, 7 भैंसों की मौत, मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार को फौरन मुआवजा दिए जाने के दिए आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन तहलका हरियाणा। हरियाणा हलचल के साथ हाजिर हूं मैं सर्वमित्र। मोदी सरकार के आते ही रेल का किराया बढ़ गया। इस बढ़े किराए पर जमकर कोहराम हो रहा है। हालांकि मुंबई में बीजेपी शिवसेना के सांसदों की नाराजगी की वजह से वहां की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों को इस बड़े किराए की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने मुंबई लोकल का किराया नहीं बढ़ाया है। इसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में भी बड़े किराए वापस लिए जाएं। मुख्यमंत्री हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली एनसीआर में बड़े किराए को वापस किए जाने की मांग की है। दीपेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बजट सत्र के दौरान वो संसद नहीं चलने देंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी ना होने के बाद अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो दिल्ली और एनसीआर में बड़े रेल किराए को भी वापस ले। हरियाणा दिल्ली से सटा है और राज्य का काफी हिस्सा एनसीआर जोन में आता है। लिहाजा मुख्यमंत्री हुड्डा और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी मांग की है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ा रेल किराया वापस लिया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने तो हरियाणा बीजेपी के सांसदों को चेतावनी दी है कि अगर वो एनसीआर में रेल किराए को कम नहीं करवा पाए तो वो बजट सत्र के दौरान संसद नहीं चलने देंगे। देश भर में रेल का किराया बढ़ गया, लेकिन गनीमत है कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के मुसाफिरों को बड़े रेल किराए की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। दरअसल बड़े रेल किराए के खिलाफ शिवसेना और बीजेपी के 10 सांसदों ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की थी और उसके बाद लोकल ट्रेन का किराया नहीं बढ़ाया गया। अब केंद्र सरकार पर भी दबाव बनने लगा कि वो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में बड़े रेल किराए को वापस ले। हरियाणा भी दिल्ली से सटा है और उसका काफी हिस्सा एनसीआर जोन में आता है। मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी केंद्र सरकार से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में रेल किराए को कम करने की मांग की है। देखिए, आज मैंने मांग की है एनडीए सरकार से और रेल मंत्री से, क्योंकि रेल बजट पेश होने जा रहे हैं। जिस प्रकार की सुविधा मुंबई में दी है वहाँ के किराए नहीं बढ़े हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और चारों तरफ से रोज आदमी आते जाते हैं, डेली पासेज हैं। उसी तर्ज पे
यहाँ पर भी बढ़ोतरी वापस ली जाए और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ के सांसदों से भी सबसे मेरी आग्रह है वो इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। अगर बॉम्बे को स्वीकृति दिल्ली देश की राजधानी है, वहां के उनको मिलनी चाहिए। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी बढ़े हुए रेल किराए को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा बीजेपी के सांसदों को आड़े हाथों लिया। दीपेंद्र ने कहा कि इन सांसदों ने रेल किराए को कम करवाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई है। दीपेंद्र ने साफ कहा कि जुलाई के पहले ही हफ्ते में रेल बजट शुरू हो रहा है और तब तक अगर केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में रेल किराया कम नहीं किया तो वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। क्या भाई कौन कौन सांसद है पता करो। सारे बीजेपी के सांसद पहुंच गए इनका किराया कम कराने, और हरियाणा के जो सांसद जीते हुए हैं, कोई सोनीपत से, कोई गुड़गांव से, कोई फरीदाबाद से, वो क्यों नहीं पहुंचे। मैं इन सांसदों को कहना चाहता हूं, अरे सुन लो, अरे जो है सोनीपत के सांसद सुन लो, अरे भाई अपना गुड़गांव के सांसद सुन लो, फरीदाबाद के सांसद सुन लो, तुम पहुंच जाओ और इस रेल किराए को कम करा दो। मैं तुम्हें टाइम देना चाहता हूं, अगर तुम नहीं कम कराओगे तो दीपेंद्र एक सारी सरकार। रेल बजट आएगा 6 तारीख को, प्रेस के साथ ही अपना सुन ले। अगर 6 तारीख तक अगर ये रेल के किराए नहीं घटाए गए मुंबई की तरह दिल्ली के आसपास, तो पार्लियामेंट दीपेंद्र नहीं चलने देगा। दरअसल मुंबई लोकल का किराया बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली में शिवसेना और बीजेपी के 10 सांसदों ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की थी, लेकिन हरियाणा बीजेपी के सांसदों की ओर से इस तरह की मुलाकात नहीं की गई है और इस पर प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो अगर मुंबई में किराया नहीं बढ़ रहा तो फिर दिल्ली में क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज जिस तरीके से कहा है कि जो सांसद हैं बीजेपी के चुनकर आए हैं, प्रदेश से 7 सांसद हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी यहां पर कहना चाहिए कि दिल्ली और एनसीआर में जो बढ़ा हुआ रेल किराया है उसको वापस लिया जाए। और दीपेंद्र हुड्डा ने यहां तक कहा है कि अगर 6 तारीख तक ये किराया वापस नहीं लिया जाता तो वो संसद को नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे व्हिप बनाया गया है और मैं पुरजोर तरीके से ये मांग कर रहा हूं कि ये बढ़ा हुआ किराया जो है ये वापस लिया जाए। और मैं बीजेपी के सांसदों से भी कहूंगा कि ये जो बीजेपी के सांसद चुनकर आए हैं उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए। उनका कहना था कि जब मुंबई में बीजेपी के सांसदों के कहने पर या शिवसेना के सांसदों के कहने पर बढ़ा हुआ रेल किराया वहां पर वापस हो सकता है लोकल ट्रेन में, तो दिल्ली एनसीआर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली राजधानी है देश की, तो अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जो बढ़ा हुआ रेल किराया है कि एनसीआर में ये कम क्यों नहीं हो सकता जब मुंबई में हो सकता है तो। और उसके लिए मुख्यमंत्री और उनके जो बेटे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने एक तरीके से शुरुआत कर दी है और कांग्रेस ने आज प्रदर्शन भी किया है महेंद्रगढ़ में इस बात को लेकर। वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं उनकी अगुवाई में प्रदर्शन किया गया कि बढ़ा हुआ रेल किराया वापस लिया जाए। कांग्रेस ने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन अब मांग यह है कि दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ा हुआ किराया है उसको वापस लिया जाए। तो चेतावनी दी है दीपेंद्र हुड्डा ने कि मैं बीजेपी के सांसदों से कहता हूं कि वो किराया कम करवाएं, नहीं तो मैं संसद नहीं चलने दूंगा। और कल मुख्यमंत्री ने भी गुड़गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही थी कि मैं बीजेपी के सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो भी रेल मंत्री के सामने बात रखें। हमने भी मांग की है रेल मंत्री से कि रेल बजट आना वाला है और उससे पहले हमने ये मांग रखी है कि जो बढ़ा हुआ किराया है कम से कम एनसीआर में वापस होना चाहिए।
इस बात को आगाह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। और अभी इन्होंने चुनाव को देखते हुए, जैसे शिवसेना के कहने पे, बाकी सांसदों के कहने पे, उन्होंने बॉम्बे के अंदर कहा कि 80 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपका रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बॉम्बे के अंदर किस तरह से गतिविधियां तेज हो रही हैं और आपके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो हमने भी एक मांग की है कि अगर जब वहाँ शिवसेना के कहने से, आप भाजपा के सांसदों के कहने से उसका 80 किलोमीटर की रेडियस में आप किराया खत्म कर सकते हैं बढ़ोतरी का, तो हमारे एनसीआर के अंदर क्यों नहीं। और ये बात लेकर के भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे सांसद हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि या तो इसको वापस करें, वरना हम चाहे संसद में धरना देना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे देना पड़े, चाहे प्रदेश व्यापी आंदोलन करना पड़े, इस रेलवे बढ़ोतरी के खिलाफ हम अपना आंदोलन। तो धरना देंगे, आंदोलन देंगे अगर बढ़ा हुआ किराया वापस नहीं लिया गया, ये कहना है अब कांग्रेस के नेताओं का। जिस तरीके से रावदान सिंह बोल रहे थे वहां प्रदर्शन किया गया, दीपेंद्र हुड्डा भी आज जिस तरीके से बोले हैं, और कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बढ़ा हुआ किराया कम से कम एनसीआर में वापस होना चाहिए, जब मुंबई में हो सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ आज शामिल हैं बंतो कटारिया जी, जो कि बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी रहेंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के, और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले बंतो कटारिया जी आपके पास आते हैं। बंतो कटारिया जी, आपके जो पति जी हैं वो भी सांसद हैं, और जिस तरीके से अब ये जो रेल किराया बढ़ाया गया केंद्र सरकार की ओर से, उसको लेकर उसके बाद मुंबई की बात आई तो मुंबई के जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया, शिवसेना ने भी विरोध किया, और जो आपके सांसद है बीजेपी के उन्होंने भी विरोध किया कि ये किराया वापस होना चाहिए, तो उस पर रोक भी लग गई। उसके बाद अब जो प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि फिर दिल्ली एनसीआर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब मुंबई में सांसदों के कहने पर हो सकता है, तो यहां पर भी प्रदेश के सांसदों को अपनी आवाज रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? अगर मुंबई में हो सकता है तो दिल्ली एनसीआर में भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, दीपेंद्र हुड्डा को बधाई दूंगी कि दीपेंद्र हुड्डा जी तो 10 साल से कभी लोकसभा में आज तक हरियाणा की आवाज लेके बोले नहीं है। ये पहला मौका है कि जब हिंदुस्तान में अच्छे दिन आ गए हैं और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि जो किराया बढ़ाया, आप सबकी जानकारी है। दीपेंद्र हुड्डा को बताना चाहूंगी कि ये किराया हमने नहीं बढ़ाया, जो कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी ही ये हमें देकर गई थी। हम इसमें कुछ सुधार करना चाहेंगे, क्योंकि 900 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष जो रेलवे में घाटा होता है, उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। नहीं, थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन 14% बढ़ा देना ये कहां तक जायज है? आप कहते हैं कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं, तो फिर सुधार क्यों नहीं किया गया? इतना किराया क्यों बढ़ाया गया? देखो, अभी हम बजट आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ सोच समझ के किया है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिसमें 125 करोड़ लोगों की आशाएं जुड़ी हुई है, और कांग्रेस पार्टी का कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? जो कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है, हमने तो सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हमें 60 महीने दीजिए। कांग्रेस पार्टी को 60 वर्ष मिले, हमें 60 महीने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तान में अच्छे दिन आए हुए हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं बंतो कटारिया जी की, अगर मुंबई में हो सकता है तो फिर दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं हो सकता? वहां की लोकल ट्रेन में रोज लाखों यात्री वहां पर सफर करते हैं, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां से भी अगर सोनीपत की बात करें, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करें, तो बहुत सारे लोग दिल्ली रोज आते जाते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर भी बढ़ा हुआ किराया कम से कम इस क्षेत्र में तो कम होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। जो पॉलिसी हमने बनाई है उसमें हमने सब चीजों को ध्यान रखा है, क्योंकि ट्रेन की जो हालत खासा हुई है, कई बार हम जब ट्रेन में बैठे जाते हैं तो देखते हैं कि जो भोजन हमें मिलता है उसमें कुछ नहीं होता, कई बार कीड़े मकोड़े सब कुछ हो जाता है। इन सब सुविधाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक लक्ष्य है, जो अंतिम छोर में बैठा है व्यक्ति, उसको भी वो सुविधा मिले, जो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, सबको इक्वल समझा जाए। इन सब बातों को देखते हुए हमने ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल जनता के सामने रखा है। हमने नहीं रखा, जबकि ये कांग्रेस पार्टी ने हमें दिया है। चलिए, बंतो कटारिया जी थोड़ा सा बच रही हैं कि
वो बात कर रही है पूरे रेल किराया जो बढ़ाया गया है। हालांकि हम बात यहां पे कर रहे हैं कि एनसीआर में भी तो कम होना चाहिए, अगर मुंबई में हो सकता है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मूर्ति जी, आपकी सरकार में भी आज जिस तरीके से बंतो जी कह रही हैं कि आपकी सरकार में भी बहुत किराया बढ़ाया गया और ये आपकी सरकार की ही देन है और हमें करना पड़ रहा है, और उस पर फिर आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहां पर किराया कम होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आदत बन चुकी है देश के और प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह करने की। जो भारतीय जनता पार्टी के इस समय टीवी पे बोल रहे हैं जी, उनकी मुझे लगता है जनरल नॉलेज बिल्कुल पुअर है। दीपेंद्र हुड्डा ने हमेशा 10 साल हरियाणा की आवाज उठाई है। मुझे लगता है वो टेलीविजन देखते नहीं जी। और दीपेंद्र हुड्डा एकमात्र ऐसा सांसद था जिसने हर मौके पे हरियाणा की आवाज उठाई है, और हरियाणा के मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के थे वो हरियाणा में लेके आया है जी। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर रेल 48 साल में या तो चौधरी बंसीलाल ने रोहतक से भिवानी रेल चलाई थी जी, या दीपेंद्र हुड्डा ने हुड्डा जी रोहतक एक से ही बारी जज्जर और बोल रहे हैं, जज्जर से रेवाड़ी रेल पार्लियामेंट चलाई। में आपके पास आ रहा हूं बंतो जी, आप सुन इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास बंतो जी आता हूं। बोलिए हुड्डा साहब। हाँ, सुन लीजिएगा जी। और जिस प्रकार से हर बात को ये कांग्रेसी की देन कहते हैं, मैं हैरान हूं इनकी बातों पे, और पूरा देश इनकी तरफ देख के हंस रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है जब से देश आजाद हुआ है 14% भाड़ा कभी आज तक नहीं बढ़ा। कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, 10 साल में पहले 5 साल तो लालू प्रसाद यादव ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, और इस सरकार ने 2%, महज 2%। आप देखोगे 10 साल में हमने 2% बढ़ाया जी, और इन्होंने 10 दिन के अंदर 14% बढ़ा के लोगों को मार दिया। जिस प्रकार से अब महंगाई होगी उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी, और जिस प्रकार से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस की देन होती तो कांग्रेस खुद ना कर देती 14%, लेकिन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हर मामले में ये कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं जी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अच्छे दिन कहां से आएंगे? आपने तो लोगों के बुरे दिन ला दिए, और 1 महीने में बुरे दिन ला दिए। तो अगर इस प्रकार से आप करते रहोगे तो कैसे चलेगा? जिस प्रकार से शिवसेना के लोगों ने प्रोटेस्ट किया जी, और मुंबई के अंदर किराया जो है वो खत्म करवा दिया जो बढ़ाया गया था जी। मैं खास तौर पे रोहतक के सांसद को, सोनीपत के सांसद को, भिवानी के सांसद को, करनाल के सांसद को, और गुड़गांव के सांसद को, और फरीदाबाद के सांसद को ये कहना चाहता हूं, अगर आपने एनसीआर की आवाज नहीं उठाई तो विधानसभा के चुनाव में ये लोग आपका सुपड़ा साफ करेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, नौजवान को, कि उसने हिम्मत की है और उसने कहा है कि अगर एनसीआर का किराया वापस नहीं लिया जो बढ़ाया हुआ है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूं। चलिए, आप बधाई देंगे दीपेंद्र हुड्डा को, लेकिन जब अपनी सरकार बढ़ाती है तो तब ये बातें नहीं होती, तब प्रोटेस्ट नहीं होते, लेकिन जब दूसरी सरकार बढ़ाती है तो सब हर पार्टी प्रोटेस्ट भी करती है, प्रदर्शन भी करती है। बंतो कटारिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा को बताना चाहती हूँ कि जब दीपेंद्र हुड्डा जी एक बारी 10 साल में लोकसभा में बोले, जिन्होंने कहा था कि किसान का बेटा है वो पर आलू 4 फुट होते हैं, और हमारी विपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज जी ने उसको बता दिया था कि अंबाड़ा कैंट का पूरा बाजार, अरे एक एक चीज उसको गिना दी थी कि कैसे कैसे छोटे छोटे बाजार है, आलू कहाँ से इतने 4 फुट का होने लगा। दूसरी बात कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को मैं बता, इन्हें स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को। अंबाला लोकसभा में 10 साल से कभी कुछ नहीं हुआ, 3136 करोड़ रुपए की अभी हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी जो परिवहन मंत्री है घोषणा करके। चलिए बंतो जी, हम आज चर्चा का विषय हमारा कुछ और है, हम उसी पे बात करेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, राजनीति मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं।
चलिए बोल लीजिए हुड्डा साहब। ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये जो सड़कों का हुआ है ये पहली सरकार ने किया था और आचार संहिता लगने की वजह से 10 साल तक कहाँ थी पहली सरकार? रणदीप सुरजेवाला जो हमारे 10 साल पीडब्ल्यूडी कम मिनिस्टर नहीं होते हुड्डा हैं जी, उन्होंने 10 इस बात साल कम नहीं होते। को स्पष्टीकरण दिया है। 10 ये साल पहली कम नहीं सरकार में हुआ होते। था और ये अब हीरो बनते फिर रहे हैं। जी कभी कोई मंजूरी 1 महीने में होती है, स्कीमें बनती हैं, प्रोजेक्ट पास होते हैं, फिर आप वो भी मान लो, होता है, उसके बाद होती है। किराया भी कांग्रेस 1 महीने पार्टी में बढ़ा 20 के दिन में गई कैसे है। होगी? कांग्रेस ये पार्टी किराया बढ़ा के गई है, गुमराह हमने कर रहे हैं कुछ नहीं लोगों किया। को। इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया हरियाणा के लिए, जी सिर्फ लोगों पे वजन डाल दिया, लोगों के बुरे दिन ला दिए। अच्छे दिन लाने की इन्होंने वायदा किया था लेकिन लोगों के बुरे दिन आ गए। चलिए डॉक्टर हुड्डा जी, सुरेंद्र कुमार अच्छे जी दिन आएंगे। आपके पास आते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली एनसीआर में किराया कम होना चाहिए, कि वहां पर अगर मुंबई के सांसद आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो शिवसेना के हों, जी यहां पर इसलिए भी ये बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर 7 सांसद चुनकर आए हैं बीजेपी की ओर से, तो निश्चित तौर पर अब जो गेंद है उनके पाले में डाली जा रही है कि आप आवाज उठाइए, नहीं तो हम संसद को चलने नहीं देंगे। जी ये सब राजनीति का एक हिस्सा है या वाकई में ही चिंता है यहां पर कांग्रेस को कि एनसीआर में किराया नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, रेल किराया घटना और रेल किराया बढ़ना, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले तो ये आप 2014 का लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया, मैं उस पर ले जाना चाहता हूँ। उसमें ही रेल किराया भी शामिल है, जी बढ़ाना और घटाना। ये 10 साल से केंद्र में यूपी की सरकार थी, लेड बाई कांग्रेस। जी प्रधानमंत्री एक ही रहे और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उस वक्त के तत्कालीन पीएम उम्मीदवार थे बीजेपी के और आवाज़ के जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो ये कहते थे कि ये कुछ बोलते नहीं, फैसले नहीं लेते, महंगाई बहुत बढ़ गई है। मतलब उन्होंने हर मुद्दे पे, उसमें रक्षा भी थी, देश नीति भी थी, हमारे देश की नौजवानों की सुरक्षा भी थी, सीमा की चौकसी भी थी, महंगाई थी, और महंगाई सबसे ज़्यादा बड़ा एक इशू था, भ्रष्टाचार भी था। मतलब ऐसे 7-8 ऐसे विषय थे जिस पे उन्होंने हर देश के कोने में जाकर लोगों को बताया कि इन्होंने ये काम किया है। और प्रदेश देश के लोगों ने यूपीए की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी, जिसको बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ इन्हीं बातों में होता है कि महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का भी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, बिल्कुल, डीजल के पेट्रोल के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये सब गैस के सिलेंडर के रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं। ये एक मुद्दा बीजेपी के नेताओं ने उठाया था और इन्हीं मुद्दों पर जाके उन्होंने ये कहा था कि आप हमें अवसर दो 60 महीने का, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल हमारे संविधान के अनुसार है, इसलिए 60 महीने की बात करते थे वो, कि 60 महीने का हमें कार्यकाल दो और हम ये काम करके आपको दिखाएंगे। तो लोगों ने उनके इस बात पे विश्वास किया कि कांग्रेस तो 10 साल से लगातार ये काम नहीं कर पा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अब इनको मौका देते हैं। जी अच्छे दिन आने का क्या मकसद था? एक घर में गाँव में बैठा आदमी भी ये चाह रहा था कि महंगाई थोड़ा कम हो। बिल्कुल, रेल में अगर आपने देखा हो, रेल में 2 प्रकार की यात्राएं हैं। एक तो जो हाई क्लास के लोग हैं, एक तो वो यात्रा करते हैं, और सामान्यतः बहुत गरीब तबके का लोग भी वो रेल में सफर करता है। बिल्कुल। तो जैसे ये सरकार बनी, लोगों को लग रहा था कि पहले जब मनमोहन सिंह बने थे तब भी ये 100 दिन की बात हुई थी कि 100 दिन में वो अपना एक एजेंडा फिक्स करेगी, एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया था कि उसमें वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अब इस सरकार के बाद जब लोगों ने उन सरकार को बाहर कर दिया और इस सरकार को लेके आए, तो लोगों को लग रहा था तुरंत महंगाई के ऊपर कोई लगाम कसी जाएगी, तुरंत कोई अच्छा दिन की शुरुआत की कोई घोषणा होगी। जी हुआ इसके उल्ट। जी सबसे पहला जो झटका लगा वो लगा रेल किराए का। जी रेल किराया बढ़ाने की बात अभी दोनों पार्टियों के नेता आपके चैनल पे ये बात कर रहे हैं कि उसने बढ़ाया या उसने बढ़ाया। जी जो जा चुका है उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। जी अगर किसी ने यूपीए सरकार का ये प्रपोजल था जी कि किराया 14.2% बढ़ना चाहिए रेल किराए का, जी अब तो वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की पूरी फुली गवर्नमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी सांसदों के समर्थन पे सरकार चला रहे हैं। ये उनका फैसला, उनको देखना चाहिए था। अगर उनके कांग्रेस ने फैसले करने का कोई प्रपोजल प्रस्ताव किया था उसको वो डाउन करते। अभी तो रेल बजट आना है तो रेल बजट में घोषणा करते, रेल बजट से तुरंत 20 दिन पहले करने का इसका कोई मतलब नहीं था। तो नंबर 1 तो यह है कि रेल किराया बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। रेल बजट में जाके अपने प्रस्ताव रखते कि इतने हमारे पैसे, हमने इतनी रेल लाइनें बिछानी है। यूपीए सरकार ने रेल लाइनों की घोषणा ही करते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हम इतनी रेल लाइनें बिछाएंगे, इतने नए डिब्बे बनाएंगे, इतनी रेल कोच फैक्ट्री बनाएंगे, इसलिए हमें इतना पैसा चाहिए। वो भी रेल बजट में ये बातें बताएंगे हालांकि, लेकिन ये अच्छा नहीं था। नंबर 2 दूसरा जो आज जिसके लिए आप इस बहस का विषय रखा है कि जब मुंबई में घट सकता है क्यों एनसीआर में नहीं घट सकता? जी बिल्कुल घट सकता है।
मुंबई आज की डेट में कांग्रेस रूलिंग स्टेट है जी। हरियाणा भी जो दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है वो भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। बिल्कुल। वहां से शिवसेना और बीजेपी गठबंधन वो रहता है, पहले भी रहता है, इस बार भी है, और विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा के साथ उसका होने वाला है। तो वहां एक बहुत बड़ा विषय उनके पास, बीजेपी के पास था कि हम क्योंकि चुनाव में जाने वाले हैं, ये वहां का किराया घटाया जाए जी। ठीक वैसे ही एनसीआर में क्षेत्र में भी रेल किराया घटाने की जो बात मुख्यमंत्री उनके बेटे ने की है, उसका क्रेडिट अगर वो घटता है तो बीजेपी के सांसद को ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी के सांसद अगर वहां पर दबाव डालेंगे, जिनकी बात, जिनके नाम कृष्णमूर्ति हुड्डा ने लिया कि ये सांसद कम से कम जिनके जो एनसीआर के सांसद हैं 11 जिलों में से जो जिनका एरिया पड़ता है कि वो जाएं और उसको रेल किराए को घटाने की मांग करें, ये बात तो है लॉजिक। जो है दूसरी आपने कहा राजनीतिक, राजनीति, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, सत्ता में आते हैं और सत्ता से बाहर जाते हैं, वो इसलिए राजनीति तो होगी ही। आज तक 10 साल से जब भी रेल बजट आता था, हरियाणा को कुछ ना कुछ जो मिलता था, रेल, छोटी रेल लाइन या बड़ी रेल लाइन या कुछ सर्वे की बात जो आती थी, तो उसमें हम ये सुनते थे, हमारे पास प्रेस नोट भी आते थे कि जी मुख्यमंत्री ने भी वहां पर बधाई दी है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी बधाई है। लेकिन एक ऐसा अवसर हुआ बीच में 3-4 महीने का जो कार्यकाल है कि एनडीए की सरकार आ गई दिल्ली में, रेल किराया बढ़ गया, और इस हरियाणा रूलिंग, कांग्रेस रूलिंग स्टेट में ही कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इसको भुनाने का प्रयास किया। एक राजनीतिक बात होती है, जैसे आपने कहा, इसमें राजनीति तो होती ही है। बीजेपी भी प्रदर्शन करती रही है, जब वो कुछ पेट्रोल के, डीजल के रेट बढ़ते तो बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन करती थी। आज कांग्रेस को मौका मिल गया है उनके खिलाफ जाने का, तो आज अवसर वो उसका पूरा बना रही है। और रही बात संसद चलने की, संसद में अभी कांग्रेस के उतने एमपी तो नहीं हैं कि जितने बीजेपी के एमपी थे, और उन्होंने संसद नहीं चलने दी थी 2-3 विषयों पे, आपको सबको याद है। बिल्कुल। लेकिन वो एक अपना विरोध जरूर जता सकते हैं। 40 एमपी अगर वहां पर, ये क्योंकि व्हिप हैं, व्हिप में घोषणा कर दी जाती है कि कोई भी एमपी जो है वो अगर प्रदर्शन करेगा या बाहर बैठेगा, धरना देगा, तो उसपे कांग्रेस इस रेल के किराए को भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। और अगर ये कम नहीं होता है, जिसकी संभावना मुझे नहीं लग रही कि कम होगा, क्योंकि बीजेपी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने ठीक बढ़ाया है और अच्छे दिन आने वाले हैं अगले 2 साल के बाद। रात मैं एक चैनल पे जो मिस्टर गडकरी हैं उनकी बात कर रहा था, उनको वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था कि अच्छे दिन कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो 60 महीने की बात की है, हम सिर्फ तो 24 महीने का तो हमें अवसर दो, कम से कम 2 साल में हम कम से कम आपको ये एक पूरा ट्रैक बता देंगे हम कहाँ अच्छे दिन वास्तव में आए हैं, उसका एहसास। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के लिए तो एक अच्छी बात है कि उनको रेल किराया बढ़ाने का एक अवसर का आंदोलन मिल गया, उनको इसको कराने का, भुनाने का अवसर मिल गया है, और वो चुनाव में जाने वाले हैं तो इसको पूरा खूब बुना भी रहे हैं। जी बिल्कुल, तो पूरा बुना भी रहे हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब अगर मुंबई में हो सकता है तो दिल्ली में किराया कम क्यों नहीं हो सकता। बंतो जी आपके पास आते हैं। बंतो जी, परिस्थितियां तकरीबन एक जैसी हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और चाहे हरियाणा की बात करते हैं। वहां पे भी डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, यहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, और वहां निश्चित तौर पर अगर आपने किराया कम करवाया है आपके सांसदों ने या शिवसेना ने मिलकर, क्योंकि गठबंधन है आपका वहां पर, तो उसका फायदा आपको चुनाव में हो सकता है। अगर यहां पर भी आप वैसी कोशिश करें और अगर किराया कम होता है तो आपको फायदा हो सकता है, तो फिर आपको कोशिश तो करनी चाहिए इसके लिए। देखिए, विपक्ष का काम है जनता में जाना। ठीक है, वो जनता में जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जनता में जा रहे हैं, इसलिए मैं उसको, क्योंकि 10 साल तक कभी हरियाणा से के बीच में नहीं रहा हूं, 10 साल के बीच हरियाणा की जनता की सुध ले है। ये कहा जाएगा कि अब मैच तो वो हार गए, उनके पास एक बॉलर बचा है, उस बॉलर से वो हरियाणा प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। हुड्डा जी ये काम कर रहे हैं, पर जो लोगों की सुनता है, हमारी कमिटमेंट जनता से है, हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता से है। हम जनता का भला जरूर चाहेंगे, जनता को वो सुविधा देना चाहेंगे जिसकी जनता को जरूरत है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने भी यही सोचकर कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब हम वो सुविधा नहीं पहुंचा सकते, तब तक हम इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे। चलिए, सोने की चिड़िया बनाकर रहेंगे, लेकिन अगर महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो जो आपने वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कैसे जनता आप पर विश्वास करेगी? महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, सारी चीजों पर हमें टाइम तो दे। 1 महीना हुआ है अभी हमारी सरकार बने।
तो 1 महीने में क्या जरूरत थी कि इतनी महंगाई करने की? आप धीरे धीरे कर लेते। 14% कांग्रेस पार्टी करके गई है, कांग्रेस पार्टी की जो वो थी, अभी हमें पता नहीं था इतना विरोध होगा, तो कांग्रेस पार्टी के उससे अब हम आगे जो हमारी पॉलिसी है, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है उसको खत्म कर देंगे, नई पॉलिसी बनाएंगे लोगों की सुविधा के लिए। मतलब आप अपने नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है वो उस पर लागू करेंगे। पर पॉलिसियां कई बार जो प्रधानमंत्री की पॉलिसी है, वो पॉलिसियां, कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है जो रेगुलर चलती रहती है, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जी, मतलब आप अपने पतिदेव को कहेंगी तो जरूर कि आप भी आवाज उठाइए किराया कम करने के लिए। ये आप मेरे पतिदेव से पूछ सकते हैं, लोगों ने उनको सांसद बनाया है, वो ज्यादा आपको बढ़िया बता सकते हैं। चलिए हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, जिस तरीके से आज बोले हैं दीपेंद्र हुड्डा कि मैं कहना चाहता हूं, जो सोनीपत से सांसद हैं, जो गुड़गांव से सांसद हैं, फरीदाबाद से सांसद हैं, कि वहां पर जाएं, किराया कम करवाएं, नहीं तो मैं संसद नहीं चलने दूंगा। क्या ऐसा होगा कि संसद दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे और संसद नहीं चलेगी? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा एक नौजवान है जी, और 10 साल से पार्लियामेंट में हैं और पढ़े लिखे हैं, और उनका बड़ा अनुभव हो चुका है, और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 6 सांसद हैं जो एनसीआर से जीत के आए हैं जी, अगर उन्होंने इस किराए बढ़े हुए के घटाने की मांग नहीं की तो विधानसभा के चुनाव में यहां के इनके एमएलओ पे पूरा असर पड़ेगा। और हम लोग आज भी कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा चाहे अकेला है, लेकिन उस नौजवान में इतनी ताकत है जी कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएगा। और निश्चित तौर पे ये जो बढ़ा हुआ किराया, जिस प्रकार से मुंबई के अंदर मेट्रो जो वहां की लोकल ट्रेन के अंदर हैं जी, उनके अंदर जो किराया खत्म किया है वो यहां भी खत्म करवाएगा जी। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी कि यहां के लोगों ने नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वायदा किया था देश को जी कि हम जादू की छड़ी के साथ महंगाई खत्म करेंगे जी, लेकिन 1 महीने के अंदर हाहाकार मच गई है जी। और अभी तो ये देखिए, जब रेल का ये भाड़ा बढ़ाएंगे, ये इसका माल भाड़ा बढ़ाएंगे, तो देखना बिजली भी महंगी होगी जी, और बाकी चीजें जो हैं जो रेल के माध्यम से आ रही हैं वो भी महंगी होंगी जी। तो ये देखना, ये सरकार बहुत जल्दी फेल होने जा रही है। और इस सरकार ने नहीं किया तो हम जो डेली पैसेंजर है, चाहे वो रोहतक से है, वो गुड़गांव से है, फरीदाबाद से है, सोनीपत से है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बचाने 3 महीने तक, उसके बाद हम देख लेंगे क्या होने वाला है। लामबंद करके इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी, चलिए, कांग्रेस को मौका मिल गया है। कांग्रेस के नेताओं को कि 3 महीने के लिए वो भूपिंदर सिंह हुड्डा को बचा ले, क्योंकि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस जाने वाली है, भाजपा आने वाली है। चलिए, तो कांग्रेस के नेताओं को अब मौका मिल गया। जिस तरीके से रेल का किराया बढ़ा है, लेकिन मुंबई में कम करवा लिया वहां के सांसदों ने, तो कांग्रेस का यहां पर कहना है कि यहां के सांसद भी कम करवा सकते हैं अगर वो चाहें तो। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।